अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, इस व्लॉग में आपकी प्यारी बहन आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करेगी कि आज का दिन मेरा कितना बिजी गुजरा। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से अपने प्यारे से दिन का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों, ये ना समझना कि यहाँ पर सुबह हो गई है। तो शहज़ादियों, यहाँ पर दोपहर हो चुकी थी। शहज़ादी साहब जो है ना वो नाश्ता करके जा चुके थे और जो है ना बच्चों को भी नाश्ता मैंने करवा दिया था। और साथ ही साथ शहज़ादियों, मैंने मशीन लगाई हुई थी। मैंने नाश्ता करने के फ़ौरी बाद जो है ना वो मशीन लगा ली। मैंने कहा जल्दी से कपड़ों का काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर शहज़ादियों, तकरीबन तकरीबन पौने 1 बजे का टाइम था। और पापा जी जो है ना वो उठ चुके थे और उनके लिए जल्दी जल्दी से नाश्ता बना रही थी। तो पापा जो है ना वो कोई पराठे शराठे इतने शौक से नहीं खाते, खुश्क रोटी खाते हैं। तो फिर मैंने ना जल्दी से पापा जी के लिए जो है ना वो खुश्क रोटी बनाने की तैयारी शुरू की और साथ ही साथ मैंने चाय रख दी। और फिर मुझे याद आया कि पापा जी ने जब तक चाय रोटी खानी है ना, चाय ठंडी हो जानी। फिर मैंने चूल्हा किया बंद और सालन से ज़्यादा मैंने माइक्रोवेव में जो है ना वो गर्म कर लिया था। मैंने कहा अब चूल्हे पे क्या करूँ, जल्दी से माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने सालन निकाला और फिर जो है ना माशाल्लाह से रोटी भी साथ साथ बन रही थी। और चाय के अंदर मैंने दूध पत्ती सब कुछ चीज़ें जो है ना वो डाल दी थी। पापा जी ना इलायची सौंफ जो है ना वो डलवाते हैं, उसके साथ बड़ा ही मज़ा शहज़ादी हो, फ्लेवर बड़ा ही मज़े का चाय का आ जाता है ना। तो फिर मैंने वो डाल के ना रख दी। मैंने कहा जैसे ही पापा जी रोटी खाएंगे ना फ़ौरी जो है ना चूल्हा ऑन कर दूँगी, क्योंकि आपको पता है 1 कप तो चाय का होता है, मिनटों में बन जाता है। शहज़ादी ऐसे होता है ना, जब हमें कोई काम जल्दी करना होता है ना वो काम लेट हो जाता है, और जब लेट करना हो तो काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से रोटी मैंने बना ली थी और पापा जी को दे के पापा ने कहा कि मुझे ऐसे करो, एक ना आमलेट बना दो। फिर शहज़ादियों, मैंने झटपट से अपना हाथ चलाया और जो है ना आमलेट बना कर दिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पापा को मैंने जो है ना उनका नाश्ता दे दिया था। उनका तो ये नाश्ता ही था। पहले सबसे मैंने उनको केटल में पानी गर्म करके दिया, फिर उनको नाश्ता दे दिया। साथ साथ मैंने लगाई हुई थी मशीन। तो यहाँ पर शहज़ादे साहब के काफ़ी कपड़े आयरन करने वाले हुए होते। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा थोड़ा सा साथ कपड़े धोने का भी काम कर लेती हूँ और साथ साथ जो है ना मशीन का भी तो ख्याल रखना है। तो साथ साथ ना कपड़े आयरन कर लेती हूँ। फिर शहज़ादे, मैंने यहाँ पर शहज़ादे के जो है ना वो 2 सूट आयरन किए। मैंने कहा चलो आज के लिए इतना ही। आयरन मेरी इतनी ज़्यादा स्लो चलती है ना, ख़राब हुई हुई है इसकी ना। मैं शहज़ादे से डेली कहती हूँ कि शहज़ादे इसकी जो है ना वो स्पीड तेज़ करवा दें, क्योंकि शहज़ादियों आप सबको पता है कि इतने जो है ना वो मोटे कपड़े होते हैं, वूल के कपड़े जो होते हैं ना वो आयरन बिल्कुल भी नहीं होते। इसी का ना बहुत ही स्लो चलती है, मतलब हीट नहीं करती इतनी ना। तो फिर बस यहाँ पर मैंने 2 सूटा मुश्किलों के साथ आधा घंटा लगा के शहज़ादियों कर लिए। लेकिन जब भी मैं कपड़े आयरन करती हूँ यही कहती हूँ, मम्मा जी आयरन सही करवा दें। पापा को भी मैं कह देती हूँ, पापा जी आयरन सही करवा दें। बस ना कोई करवाना नहीं चाहता है शायद, हमें जो कहते हैं कि ये लोग करती हैं तो करी जाए हल्की इस्त्री पे। तो यहाँ पर जी फिर जो है ना आ गया था माशाल्लाह से, हमारी सब्ज़ी भी आ गई थी। मम्मा मुझे पूछ रही थी आज क्या बनाए। मैंने कहा मम्मा आज ना हम मटर बना लेते हैं, क्योंकि मटर मुझे बड़ी अच्छे लगते हैं। मैं ना जब भी सालन डालती हूँ ना तो ज़्यादा सारे मटर मटर अपनी चटनी में डाल लेती हूँ। मुझे ना मटर बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा जो है ना सब्ज़ी ख़त्म हुई है। और शहज़ादे साहब को डेली हम कहते हैं मंडी चले जाएँ, मंडी चले जाएँ, हमें सब्ज़ियाँ ला दें, लेकिन मजाल है कि वो सुन लें। तो यहाँ पर जी फिर हमने प्याज तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, फिर हमने जो है ना वो बाहर से ही मंगवा लिए। मैंने ना साथ साथ मटर छीलने स्टार्ट कर दिए। साथ साथ मैंने कहा चलो अपना मसाला बनाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं साथ ही मसाला रख देती हूँ और साथ ही साथ जो है ना अपना सब्ज़ी बनाती रहती हूँ। फिर शहज़ादियों काम जो है ना मेरा जल्दी हो जाता है, नहीं तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना खाना बनाने में ही। और यहाँ पर फिर जो है ना मैंने प्याज कटिंग कर ली। और यहाँ पर मैंने कहा चलो जब तक जो है ना प्याज ब्राउन होते हैं मैं जल्दी से अदरक लहसुन बना लेती हूँ। शहज़ादियों पे मैंने जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ी, अदरक लहसुन छील के धो के अच्छे से पीस के डाला इसको पैन के अंदर। तो मैंने कहा चलो अदरक लहसुन भी बन गया। तो मुझे ना फ्रीज़ किया हुआ अदरक लहसुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा होता है, बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों वो पर्सनली तौर पे ना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ फ्रेश फ्रेश जो है ना छील के कूट के डाल दूँ। मम्मा मुझे कई मर्तबा कहती हैं कि लहसुन छील के रख लो। मैं कहती हूँ नहीं मम्मा, मैंने नहीं छील के रखना, मुझे फ़्रेश लहसुन ही अच्छा लगता है, तो मैंने फ़्रेश ही डालना है।
शहज़ादियों मैं जो है ना बिल्कुल भी छील के पीस के लहसुन अदरक नहीं रखती, मैं फ़्रेश लहसुन अदरक पीसती हूँ और डालती हूँ। फिर यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से आपको पता है आलू मटर का सालन सिंपल से तरीके के साथ बनता है, मसाला भूनना है और जो है ना फिर जो है ना उसके अंदर आलू मटर डाल देने, बस बड़ा ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से जो है ना अपना हाथ चलाया और मटरों को छीला। और आपको पता है 1 केजी थे मटर, तो मैंने जल्दी जल्दी, मैं तो ऐसे थी जैसे मशीन ही बन गई थी जल्दी जल्दी से मैंने मटर छीले और मटर के दाने निकाले। माशाल्लाह से इतने प्यारे मटर लगते हैं ना देखने में भी। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया था, यमी यमी सा मसाला। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ आज अपनी मज़े की, जब मम्मा होती थी ना, मैं छोटी होती थी, तो समटाइम ऐसे होता था ना सालन बना नहीं होना तो भूख लगी होनी, तो मैंने मम्मा को कहना मम्मा मुझे ना ये मसाला ही दे दें जो दोपहर की रोटी होती थी ना, दोपहर की रोटी पड़ी होती थी हॉट पॉट में ना, सारी रोटियां बना के रख ली जाती थी। फिर अगर कोई दोपहर की रोटी बनी होने ना, शाम को सालन को लेट हो जानी, फिर मम्मा से ना ये मैंने मसाला ही डलवा के रोटी खा लेनी। शहज़ादियों मैं कहती हूँ कि उस जो है ना मसाले का टेस्ट ऐसा होता था कि आजकल जो हम सालन बनाते हैं ना उस गोश्त के सालन को भी पीछे छोड़ता था, इतना मज़े का मसाले का जायका लगता था ना, मैं मसाले के साथ ही रोटी खा लेती थी। हाय वो मम्मा के साथ गुजारा हुआ टाइम जो है ना वो इतना ज़्यादा याद आता है, और मम्मा इतनी याद आती है ना, रात को जब सोने लगती हूँ ना तो एक ना तस्वीर चल जाती है, एक वीडियो चल जाती है मम्मा की, भाई की, सबकी ना बड़ी दोनों की याद आती है। तो मैं कहती हूँ मेरी लाइफ में कोई ऐसा दिन नहीं होता, कोई ऐसी रात नहीं गुजरी होगी जब मैं अपने भाई को और अपनी मम्मा को याद करके ना सोई हूँ। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों माशाल्लाह से फिर मैंने मटर आलू जो है ना उसके अंदर डाले, और साथ साथ मैंने सारा किचन नीट किया। और साथ ही साथ जो है ना मुझे याद आया कि आटा तो गूंदने वाला है, तो शहज़ादियों यहाँ पर आटा भी थोड़ा सा था, और शहज़ादे को मम्मा ने आटे का भी कहा कि हमें जो है ना वो आटा ला दे। तो कह रहे थे आज जो है ना मैं इंशाल्लाह काम से आते हुए ना तो आटा जो है ना वो लेकर आऊँगी, क्योंकि हम चक्की का पिसा हुआ आटा यूज़ करते, नॉर्मली शॉप से हम परचेज़ नहीं करते, तो इसलिए वो फिर दूर थोड़ा है तो वहाँ से ही उनको लाना पड़ता है। यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से आलू मटर ना अच्छे तरीके के साथ इसकी जो है ना भुनाई हो गई थी। माशाल्लाह से शहज़ादियों जितनी अच्छे तरीके के साथ आप इसकी भुनाई करेंगे ना उतना ही यमी यमी सा आलू मटर का सालन बनकर तैयार होगा। अब आप ये ना कहना आप इतना पानी, तो शहज़ादियों शोरबे वाले सालन में शोरबा ना हो तो वो सालन कहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि अभी इसमें पानी ने ना थोड़ा ड्राई भी हो जाना है काफ़ी हद तक, क्योंकि आलूओं को भी तो हमने गलाना है और मटरों को भी गलाना है, इसलिए थोड़ा सा हम ना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने जल्दी जल्दी से शहज़ादियों आटा भी गूंद लिया, जो पहले का बचा था वो भी मैंने रख लिया, और जो मैंने गूंदा वो भी मैंने इस जो है ना वो बोल के अंदर डाल दिया। मैंने कहा चलो इसके अंदर डाल देते। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने काउंटर टॉप साफ़ किया, और जो है ना आटे को जो है ना शहज़ादियों फिर मैंने रखा फ्रीज़र के अंदर, और इसके ऊपर ऑयल लगाना मैं भूल गई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी से ऑयल लगाया। और यहाँ पर थोड़े से शहज़ादियों बर्तन थे, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना अपने बर्तन भी वॉश कर लेते हैं, जब तक सालन बनना है थोड़ा बहुत जो खलार किचन में पड़ा है ना उसको अच्छे से जो है ना वो नीट क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बर्तन भी धुल चुके थे, मैंने कहा सालन को भी तो देख लो सालन का क्या हाल है। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से सालन कुक हो रहा था, और फिर आ गई मैं अपना जो है ना कपड़े वॉश करने के लिए। काफ़ी जो है ना वो मेरे कपड़े जो है ना हद तक जो है ना वो धुल चुके थे। यहाँ पर शहज़ादियों ये कोट मैं ना उस दिन गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ, तो मैं पहन के गई, तो मुझे ना मैला मैला सा लग रहा था। मैंने कहा निशा अब तुमने जो है ना इसको धोकर ही पहनना है, ऐसे नहीं पहनना। तो फिर जो काम मैं सोच लेती हूँ ना मैंने करना है, तो शहज़ादियों फिर मैंने करके ही दूसरा काम करना होता है। तो कोट मैंने पहले ही भिगो दिया, फिर उसको मैंने मल मल के जो है ना अच्छे तरीके के साथ धोया। तो यहाँ पर जो है ना शहज़ादियों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कपड़े मेरे वॉश हो गए थे, बस थोड़े से कपड़े जो है ना वो रह गए थे। फिर मैं आ गई किचन में, सालन माशाल्लाह से यमी यमी सा सालन बन गया था, और पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था, और शोरबा हमारा जो है ना तैयार है। तो यहाँ पर शहज़ादियों आलू मटर के सालन में धनिया तो डाला बनता है ना, फिर मैंने जल्दी से इसके अंदर डाला हरा धनिया, फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखे धनिया का पाउडर, थोड़ा सा सूखे गरम मसाले का पाउडर। तो जी शहज़ादियों ये है हमारा यम्मी यम्मी सा आलू मटर का सालन, और आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। सिंपल तरीका है लेकिन बनता बहुत लजीज है शहज़ादियों सालन। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को शहज़ादियों आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके हर किस शहज़ादियों वॉच नहीं करना। तो जी फिर मैंने अपने सारे कपड़े जो है ना वो फैला दिए थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।